हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आपको यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि यूपी का कोई एग्जाम होगा इस यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कहने कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? कहने कि इलाहाबाद में, बरेली में, लखनऊ में या कानपुर में। तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है, तो डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, कहने कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित में 4 जिलों का सही, देखिए, अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही का मतलब आपको बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो बताइए, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक जो है भारत में, यूपी में जो है साक्षरता दर कहाँ है? पहले गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में जो कितना है आपका 80.12% जो है गौतम बुद्ध नगर में है साक्षरता। फिर दूसरे नंबर पे इसका आपका कानपुर का कितना है? 79.7% है। और अगला है औरैया। औरैया का है कितना? 78.9%। और आपका इटावा का कितना है? 78.4%। तो इस प्रकार आपका सही जो है अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध नगर जरूर याद रखिएगा, 80.12%। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, खाली स्थान है, को प्रोत्साहित करना है। किसका जो है एक जिला एक उत्पाद का योजना का लक्ष्य क्या है? आपको यहाँ बताना। तो कहने कृषि नवाचार का, डिजिटल वॉलेट का, या स्वदेशी और विदेशी उत्पाद का, या कंप्यूटर का ज्ञान का। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना जो है, ऑप्शन नंबर इसका सी लक्ष्य है, स्वदेशी और विदेशी उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना जो है, यह जो है यूपी के सरकार योगी द्वारा, यह जो है 24 जनवरी 2018 को जो है यह जो है शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पादन करना, जिससे क्षेत्र के युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसमें जो है किसान मित्र योजना प्रदेश में किसानों के सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी योजना जो है यह शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये किसानों से संबंधित है ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश के यह जो है राज्यपाल थे। यह जो है 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये पद पर आसीन थे। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये आपका कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, चित्रकूट में। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र विकलांग विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया, कहाँ? चित्रकूट में। यह जो है 27 सितंबर 2001 को जो है स्थापित किया गया। यह जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, यह जो है विकलांगों के लिए यूपी में एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो इस प्रकार सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग में आपका इसमें सही सुमेलित है।
करें कि देखिए भोटिया भोटिया करें कि बाराबंकी से। देखिए भोटिया जो है बाराबंकी से नहीं, ये गढ़वाल से है। कहाँ से? गढ़वाल। ठीक है। अगला करें कि बुक्सा, करें कि बिजनौर से। ये आपका सही, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक। राजी, राजी कहाँ? ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड से की जनजाति है। और आपका राजी उत्तराखंड हो गया। थारू, थारू जो है कुशीनगर और नैनीताल में से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर ही सही सुमेलित है। अगला है, करें कि गोदान स्पेस द्वारा लिखा गया है। तो गोदान किसने लिखा है? तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक क्या है? एक उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां जैसे आप रंगभूमि है, निर्मला है, गबन है, कर्मभूमि है, मंगलसूत्र। देखिए एक इनको पूछा जाता है इनका जो है कौन सा उपन्यास जो है अधूरा है, तो ये मंगलसूत्र, याद रखिएगा, मंगलसूत्र। ठीक है, ये ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये अधूरा है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए बिंदादीन ने दिया था योगदान, उस्ताद दूल्हे खां ये दिए थे, इलियास खां ये भी दिया था। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी जो है मेहंदी, इन्होंने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, जो है लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान मेहंदी जो है नहीं दिए थे। मेहंदी जो है हसन, ये गजल गायक हैं। मेहंदी हसन ये किससे संबंधित है? ये गजल गायक हैं, गजल गायक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बिंदादीन जो है, बिंदादीन जो है ये जो है कथक नृत्य से संबंधित है। उस्ताद दूल्हे खां जो है ये ख्याल गायकी व इलियास खां सितार वादन से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नहीं है, सी जो है गजल गायक है। करें कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो सबसे कम आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में किस धर्म के सबसे कम लोग रहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाए? देखिए जो सबसे ज्यादा जानते हैं आप उत्तर प्रदेश में हिंदू रहते हैं, कितना भी 79.73% है, ये इतने परसेंट हिंदू हैं। ठीक है, और आपका मुस्लिम कितने परसेंट है? 19.26%। ठीक है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे कम किसके हैं जनसंख्या भी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसी धर्म के। जो पारसी धर्म के सबसे कम जो है आपके यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? किसके विरुद्ध अंतिम था? तो आपका ये हो जाएगा ए नंबर, कालिंजर के विरुद्ध। जो कालिंजर का विरुद्ध, देखिए शेर शाह सूरी जो अंतिम विजय अभियान जो है कब किए थे? ये 1545 में, 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। देखिए इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उनके चोट लग जाने से क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आप कह रहे हैं कि सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर देना है। आइए देखते हैं। तो ये आपका मिलान करना है, कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये आपका इधर हवाई अड्डा दिया गया है, इधर नगर दिया गया है। तो देखिए बमरौली, बमरौली हवाई अड्डा आपका कहाँ है जानते हैं आप? कहाँ है? इलाहाबाद में, और प्रयागराज के नाम से जिन्हें जाना जाता है वर्तमान में। तो इस प्रकार आपका पहला ए का चौथे में हो जाएगा। देखिए चकेरी, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका कानपुर में है, तो किससे जाएगा? बी का तीसरे से जाएगा। देखिए हिंडन, हिंडन जो है आपका गाजियाबाद में है, तो सी नंबर का आपका पहले में जाएगा। और एक बचा फुर्सतगंज, ये रायबरेली में हवाई अड्डा है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ए का जो है चौथे में जाएगा, बी का जो है आपका तीसरे में जाएगा, सी का आपका ए में जाएगा गाजियाबाद, और डी का जो है रायबरेली। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ। आइए देखते हैं। तो आपका यहाँ डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आपको यहाँ से नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य को मिलाना है। चलिए आइए देखते हैं, मिलाते हैं। देखिए कोटा, ए का नंबर आपसे किससे जाएगा? राजस्थान में है। ठीक, तो ये आपका नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए का चौथे में चला गया। ठीक है, और तारापुर, तारापुर कहाँ है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और नरौरा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का में है। ठीक है, और कैगा आपका कहाँ है? काकरापारा।
ठीक है, तो आपका एक बच्चा तो गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो ए का चौथा, देखिए ए का चौथा कहाँ है, देखिए ए का चौथा सिर्फ एक में ही है, एक में ही आपको दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसेस आउट सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है। तो ये कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नोएडा में। अगला प्रश्न है, कहें उत्तर प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, ये कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला है, कह उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रामगंगा बांध। यह जो है रामगंगा बांध का निर्माण जो है ये धामपुर जो है कहाँ है, बिजनौर में। बिजनौर के रामगंगा नदी पर जो है ये 1978 में बना था। ठीक है, ये रामगंगा नदी पर बिजनौर में स्थित है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, उड़द की। तो ये काला नमक जो है चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, तो ये क्या है, ये चावल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ये नहीं होगा, ये ए नंबर है, ये काला नमक जो है ये आपका क्या है, ये एक धान की खेती है। ठीक है, यह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर हो जाए, ये क्या है, एक धान है। ठीक है, धान की प्रजाति। अगला है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो बताइए खरीफ फसल की उत्तर प्रदेश में कब बुआई होती है। तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान। तो आपके उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, सी नंबर सही हो जाएगा, उर्दू जो है आपके उत्तर प्रदेश की ये दूसरी भाषा है, जो यह अधिनियम संशोधन किया गया कब, 1989 के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किस अधिनियम से प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनी, उर्दू 1989 के अधिनियम से। और पहली जो है कौन सी भाषा थी इसकी, हिंदी है। ये जो है राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा कौन सी है, आपकी हिंदी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है। मतलब 1991 में से 2001 में इसमें साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 16.7% की वृद्धि हुई है। और देखा जाए 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 11.34%। ठीक है, इतना ये भी याद रखिएगा, 2001 से 2011 के बीच में, और 1991 से 2000 के बीच में 16.7% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में।
अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किस जिले की सबसे अधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयागराज की। करें, लखनऊ योजना खालिस्तान विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सड़कों से। तो ये जो है भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में महत्वाकांक्षी योजनाओं के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह जो है सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित थी। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, तो कब किया गया तभी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 1989 में। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय की है। ठीक है, कौन से हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है। ठीक है, एक अयोध्या में है। सैम से हिंगिस बॉटम्स कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, तीसरा प्रयागराज में। चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। तो ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। और एक है, पांचवा है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5 जो है प्रदेश में जो है कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है। अगला करें कि निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसकी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थारू जनजात की। यह जो है उत्तर प्रदेश में जो है थारू जनजात की जनसंख्या सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पे कौन है? बुक्सा जनजाति। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के स्पेस में हुआ था। देखिए, कवियों से संबंधित भी आपसे इसमें पिछले साल आया हुआ था जीएस में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, झांसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, झांसी में जो है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त 1886 में, 1886 ईस्वी में झांसी में हुआ था। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे हैं। तो किनके स्मृति में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। तो संगीत रत्न पुरस्कार किसके स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के किया गया था। ये कौन थे? ये एक शहनाई वादक थे। ठीक है, अवध राज्य, जिसे अवध भी कहा जाता है, पर 1722 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो 90 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, नवाब की उपाधि धारण की थी। अगला है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? इसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जौनपुर को। तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगला है, कहने कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, 93 नंबर कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है। आइए देखते हैं। देखिए, इधर राज्य है, इधर अणुशक्ति केंद्र है, तो ये आपको सही सुमेलित मिलाना है। तो ये देखिए, गुजरात का कहाँ से जाएगा? काकरा पार में जाएगा, तो ऑप्शन मतलब एक दूसरे में जाएगा। देखिए, कर्नाटक में क्या है आपका? कैगा। तो ऐसे याद रखिए, कर्नाटक कैगा। ठीक, तो ये बी का चौथा चला जाएगा। राजस्थान में रावत भाटा जाएगा और उत्तर प्रदेश में नरौरा जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला जाएगा डी से। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, ए का दूसरा, बी का चौथा। तो आपके यहाँ जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने की महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहज नवा, मतलब गोरखपुर में यह स्थित है। उत्तर प्रदेश में निर्वातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं?
तो ये कहाँ किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नोएडा और लखनऊ में जो है किए गए हैं। तो यहाँ आपको मिलान करना है, सही सुमेलित करना है। कह रहे हैं कि आपको देखिए औद्योगिक संस्थान है और नगर दिए गए हैं। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहाँ से मिलेगा आपका? ये आपका कहाँ है? रायबरेली में है। ठीक, तो आपका एक का दूसरे से चला जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर में प्रदेश में कहाँ है? ये आपका झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? ये आपका कहाँ है? कानपुर में जाएगा। तो सी का पहला से जाएगा। और एक बचा आपका उर्वरक कारखाना, ये तो आप जानते हैं फूलपुर में है। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है। ठीक, तो ये आप लगे तो सही है। देखिए कोड कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ से जाएगा? चलिए देखते हैं। तो कौन सा मिलेगा आपका? यहाँ सी नंबर सही जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध जो है कहाँ किस नदी पर बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, या बेतवा नदी पर बनाया गया है। ये बेतवा नदी कहाँ है? हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है जो आपका। तो ये बेतवा नदी पर जो है परीक्षा बांध है। अगला है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो ये किस पर बनी हुई? तो ये बेतवा नदी है, उत्तर प्रदेश। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर अवस्थित है, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो संयुक्त परियोजना कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। तो ये रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनी है। इससे जो लाभान्वित होते हैं जैसे ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिला इससे लाभान्वित होते हैं। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, वाराणसी। आखिरी प्रश्न है, करेंगे उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। पाली क्लिनिक नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झांसी में। झांसी में जो है आपका जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो इस प्रकार बी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। या पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक जैसे गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो कुल कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो यहाँ और गोरखपुर में है, आपका झांसी में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार आपके हमने टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए। तो आपको मैं से ही 40 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।